तो 9 बज चुके हैं और एक बार फिर मैं आपके सामने उत्कर्ष एक और नई करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में सबसे पहले क्या बात हो रही है कि भारत ने बिहार के 2 पक्षी अभयारण्यों नागी और नटकी को क्या रामसर साइट सूची में शामिल कर लिया है। देखिए रामसर साइट की अगर मैं बात करूं तो ये रामसर साइट बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय साइट मतलब अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए जानी जाती है। रामसर को अगर मैं बोलूं तो ये ईरान जो है, ईरान की एक शहर का नाम है। ईरान के एक शहर का नाम है, वहां एक अधिवेशन हुआ था, उस तब से यह उसमें शामिल होने लगी हैं पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, तो रामसर साइट में यह दोनों भी अब शामिल हो गई हैं। बिहार से 2 पक्षी अभयारण्य नागी और नटकी, जिसमें अभी तक कुल कितने 82 हो गए हैं। अब अंतरराष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि या दोनों मानव निर्मित जलाशय जो बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं, को विश्व पर्यावरण दिवस के हिस्से के रूप में 5 जून को रामसर साइट में जोड़ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने 4 राज्यों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2020 के एक मामले का अनुसरण करता है। मामला क्या था देखते हैं, जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया और बाद में उसकी मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज की थी। मतलब ऐसा ऐसा बहुत सा जगह होता है इन 4 राज्यों में कि उनके घर में बाई चांस बेटी पैदा हो गई तो वो क्या करते हैं, वो बेटी को बेच देते हैं। ठीक है, वो बेटी को बेच देते हैं और 2.5 लाख रुपए ओ मतलब 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितने में बिक गई वो बेच के, और फिर बाद में क्या करते हैं, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी शिकायत दर्ज कर देते हैं आयोग में। तो इसी से निपटने के लिए इसने मानवाधिकार आयोग ने इन 4 राज्यों के लिए नोटिस जारी किया। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव आयोग ने क्या लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया है। इस बार कुल आंकड़ा कितना हो गया, 65.79% मतदान दर्ज किए गए। मतलब इतने मतदान हुए हैं 2024 में, और ये 2019 के मुकाबले 1.61% कम है। ठीक है, अब पिछली बार कुल आंकड़ा था 67.40 यानी कि 67.40% था। और असम की बात करें तो असम में सबसे ज्यादा कितने 81.56% मतदान हुए, जबकि बिहार में सबसे कम 56.19% मतदान हुए हैं। कम होने लाजमी है बिहार में, क्योंकि बिहार में मोस्टली लोग क्या होते हैं, बाहर काम करते हैं बिहार से, क्योंकि वहां पे इतना रोजगार नहीं है, सरकार दे ही नहीं पाती है, पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से आधे लोग वहां से पलायन कर गए हैं, मतलब प्रवासी हैं। इस चक्कर में वहां मतदान कम होने का रीजन ये है। और इस चुनाव में मेल वोटर्स की बात करें 65.80 और फीमेल वोटर्स 65.78% थे। ठीक है, और वहीं अन्य की बात करें तो 27.08 की वोटिंग हुई। नेक्स्ट की बात करते हैं, पीएम मोदी ओथ सेरेमनी। देखिए ये ओथ सेरेमनी हुई है, इसमें कई देशों के लीडर्स शामिल हुए हैं। तो उसमें कौन कौन हुए हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति हुए हैं महामहिम रानिल विक्रमसिंघे, और मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। ठीक है, और सेलेस के उपराष्ट्रपति अहमद हफीज, बांग्लादेश के शेख हसीना, मॉरिशस के महामहिम प्रवीण कुमार जगन्नाथ, नेपाल के पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबंग ने पीएम के साथ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं क्या हो रही है कि भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। इसका फायदा क्या हुआ, दुनिया के सभी देशों को होगा इसका फायदा। इन देशों ने मिलकर जैव औषधि क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए साझा प्रयास करने के इरादे से यह गठबंधन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत की सहायता से बन रही है क्या 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। यह क्या है, ये एक सुरंग है। अगर हम बात करें तो ये नेपाल और भारत के बीच की एक सुरंग है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं श्री पुष्प कमल दहल ने नेपाल के शंखुवा सभा जिले में
900 मेगावाट अरुणा 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हंगरी में क्या है, 7 मीटर कह रहा हूं मैं, 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का उद्घाटन किया गया है 4 जून को। और यह राष्ट्रीय एकता का पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। दुनिया की बात हो रही है, दुनिया का सबसे लंबा पुल होगा ये हंगरी का 700 मीटर। और पूर्वी हंगरी के शहर की बात करें, सतोरल जौझेली में एक नया पर्यटन आकर्षण भी बना ये। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए बैठक की। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस ने 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सीटें हासिल की, जो जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। यह नवनिर्वाचित सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया के साथ अन्य अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। आगे क्या बात हो रही है, भारत और कतर के निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTFI की पहली बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता फिर से जताई गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त कार्यबल की बैठक की सह सदस्यता आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और कतर के वाणिज्य उद्योग मंत्री अपर सचिव मोहम्मद बिन हसन अल मलकी ने की है। समझ आ गया। अब श्री कमल किशोर क्या है सोवन, श्री कमल किशोर सोवन ने क्या किया, 31 मई को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। मतलब इनका वहां गठन हुआ है। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, बिस्लेरी की बात हो रही है। तो देखिए बिस्लेरी इंटरनेशनल जो है, जो सॉफ्ट कॉर्पोरेट सॉफ्ट ड्रिंक का उद्योग है इसका भारत में, तो इसने क्या किया है, आदित्य रॉय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करते हुए डबल द चिल अभियान का उद्देश्य लेमोनाटा के अद्वितीय स्वाद, मतलब लेमोनाटा एक फ्लेवर की बात हो रही है, फ्लेवर है कोई जगह नहीं है, अद्वितीय स्वाद मिश्रण के सार को पकड़ना और जेन जेड दर्शकों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करना। जेन जेड का मतलब है कि ये जनरेशन है, जैसे कि अभी जो जनरेशन चल रही है, अभी जो नए बच्चे आजकल के हैं 17-18, ये इस उम्र के जो भी हैं, वो जेनजी है। बेसिकली इसको जेनजी बोलते हैं, ये जेन जेड लिखा हुआ है हिंदी में, कन्वर्ट करते टाइम हो गया होगा। जेन जी जो जनरेशन है उसके जो उस एज के जो दर्शक हैं उसके साथ मजबूत संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया है, जो कब से 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और अपनी नई भूमिका में 25 वर्षों से अधिक वित्तीय सेवाओं का अनुभव लाते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF विश्व कप एक प्रतिष्ठित शूटिंग टूर्नामेंट जर्मनी के म्यूनिक है, बेसिकली ये म्यूनिक लिखा हुआ है में 31 मई से 8 जून तक चल रहा है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच भारतीय शूटर सरबजोत सिंह ने इस आयोजन में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर इतिहास रचा है। किसने, अपने पाजी ने, सरबजोत सिंह, इन्होंने अपना पहला भारत से मेडल जीता और ये इतिहास रचा है। अब देखिए लास्ट का क्या है आज का, कि हर साल 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों का महत्व, समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह विशाल जल निकाय न केवल ग्रह की सतह लगभग 70% हिस्सा कवर करता है, बल्कि अनगिनत समुद्री प्रजातियों का घर भी है और दुनिया के लगभग 50% ऑक्सीजन का उत्पादन भी करता है। अभी हाल ही में मैंने कल परसों में मैं देख रहा था कि अभी समुद्र की भी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो प्लीज सेव क्लाइमेट, मैं ये लास्ट में कहना चाहूंगा। अब ये था क्या आज का करंट अफेयर का वीडियो, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ करंट अफेयर में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।